हेलो दोस्तों, आई होप आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी चल रही होगी हैं। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 2021-22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। और आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए, जो कि 2021-22 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। सेक्शन ए के सारे 10 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है, उसके बारे में पढ़े होंगे। तो उसका देखिए रोल क्या है, सिंथेसाइज द लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन। लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, मतलब कि बनाता है। एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सम ड्रग्स। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब टॉक्सिसिटी नहीं होने देता है। ठीक। सम ऑफ द लिपिड आर यूज टू रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनल्स। जो लिपिड हम यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस करता है या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या लिपिड क्या करता है, उसमें से कुछ लिपिड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड द गोल्गी बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड द गोल्गी apparatus। चाहे वह गोल्गी कॉम्प्लेक्स पूछे, गोल्गी बॉडी पूछे, गोल्गी apparatus पूछे, तीनों का नाम, तीनों एक ही ऑर्गेनल्स का नाम है। कुछ भी पूछेगा आपको इसके बारे में लिख देना है। देखिए, फंक्शन या रोल ऑफ द गोल्गी बॉडी। पहला देखिए, पैकेजेस द प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मान लो प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज हो गया, उसको पैकिंग भी होना है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है तो पैक होता है तभी ना ट्रांसफ़र होता है। तो प्रोटीन का भी पैकेजिंग होता है, जो कहाँ होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। यहाँ पैकेजिंग होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड, एक पतली सी लेयर होती है। वेसिकल मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा छोटा इस तरह से अगर फॉर्म हो जाएगा उसके वेसिकल कहते हैं, जिसके अंदर जो होता है, मान लीजिए कि या प्रोटीन है एक वेसिकल्स में, मेम्ब्रेन में बाउंड हो गया, इसे कहते हैं वेसिकल्स। ढेर सारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती हैं। मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड्स फैट्स। प्रोटीन और लिपिड ये सबको मॉडिफाई करता है। मान लीजिए कोई उसका स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है, कुछ और है, हमें किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और चाहिए, तो उसके स्ट्रक्चर को या फिर प्रोटीन या लिपिड के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। पैकेज्ड प्रोसेस्ड मटेरियल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। जो पैक हो गया है वो मटेरियल वहाँ से सेल मतलब वहाँ से रिमूव करते हैं सेल, ठीक है, उस सेल से रिमूव करते हैं। मेक एंड सीक्रेट म्यूकस, वो क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन भी करता है, मतलब बनाता भी है, सिक्रेशन भी करता है। स्टोर्ड वेसिकल्स, जो वेसिकल्स यहाँ बन रहे हैं उसको स्टोर करता है। वे नीडेड, जब आवश्यकता होती है तो देन मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करता है वह, मूव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स है यहाँ, ठीक है, गोल्गी बॉडी यहाँ है, यहाँ से जो होता है ये गोल्गी बॉडी से इस मेम्ब्रेन की ओर मूव करेगा, ठीक है, जब आवश्यकता होगी तब। और उसके बाद में यहाँ से फिर हमारे किसी भी दूसरे जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे मूव हो जाएगा, पहुँच जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, गिव द फंक्शन ऑफ द लैंगरहैंस सेल इन द स्किन। हम लोग को पता है कि हमारे स्किन में लैंगरहैंस सेल होता है, उसे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो। बोन मैरो में वह बनता है। आल्सो कॉल द डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल भी उसे कहते हैं, ठीक है। रोल देख लीजिए, सेंसिंग डेंजर्स, मतलब कि वह कोई डेंजर या फॉरेन मटेरियल आता है हमारी बॉडी में, एंटीजन आता है। देखिए, रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड द प्रेजेंटेशन। कोई एंटीजन आ गया, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया डेंजर, जो हमारी बॉडी के लिए डेंजर हो, उसको सेंस करता है, सेंसिंग करता है, और उसको प्रेजेंट करता है कि हाँ ये चीज़ आया है हमारी बॉडी में। ट्रिगर करता है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन द बॉडी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करता है कि उसके खिलाफ जो होता है एंटीबॉडी बनाए और उसको नष्ट करे, ठीक है, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो पाए, उसके थ्रू इन्फेक्शन ना हो पाए। एक्ट एज द आउटर मोस्ट गार्ड ऑफ द क्यूटेनियस इम्यून सिस्टम। जो हमारे क्यूटेनियस लेयर में काम करने वाला इम्यून सिस्टम होता है, उसके लिए आउटर मोस्ट गार्ड का काम करता है। ये गार्ड देते हैं ना, किसी भी बिना परमिशन किसी को आने नहीं देता है, पहचानता है कि हाँ कौन है, हमारे फायदे के लिए कि नुकसान के लिए। अगर देखता है कि हाँ हमारे लिए डेंजर है तो उसको हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करता है, वह वहाँ से रिएक्शन करता है और उसको यहाँ से नष्ट कर देता है। ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म लैंगरहैंस सेल्स एंड द लॉन्ग टर्म लैंगरहैंस सेल्स। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनलिस्ट द नेम ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड द ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, दो तरह के कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, इसमें नेम पूछा है तो आपको नेम लिखना है। एक्टिन एंड मायोसिन, दो तरह के कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कंट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है, सिकुड़ते हैं। देखिए,
एक्टिन जो होता है थिन फिलामेंट में होता है, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट में होता है, ठीक है। एक्टिन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड मायोसिन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन रेगुलेट कंट्रैक्शन इन द बोथ मसल्स एंड द नॉन मसल सेल्स। जो हमारे बॉडी में मसल सेल हैं और नॉन मसल सेल हैं, दोनों सेल्स में या कंट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर एक ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो वह है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आर नोन एज द यूनिवर्सल डोनर होता है, बिकॉज देखिए वहाँ पे आप इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप डोनेट टू, मतलब डोनेट करे, किसको डोनेट करेगा? ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। सभी तरह के ब्लड ग्रुप्स वाले व्यक्ति को ओ माइनस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी इमरजेंसी में अपना ब्लड दे सकता है। फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन, देखिए ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्यूज होना, मतलब ट्रांसफ़र होना, ठीक है। लोवेस्ट रिस्क ऑफ द कॉजिंग सीरियस रिएक्शन, कभी कभी होता है कि रिएक्शन हो जाता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ही लोवेस्ट रिस्क होता है, ठीक है। हैविंग द लैक ऑफ द बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इस ओ माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और एंटीजन बी की कमी होती है, मतलब होता ही नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं होता है, मतलब रिएक्शन होने का रिस्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। इसमें अगर कभी भी डिफरेंशिएशन पूछता है तो आपको इस तरह से लिखना है, एक कॉलम बनाना है, एक तरफ ब्लड कैपिलरीज, दूसरी तरफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज पहले हम देख लेते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में। टीनी मतलब छोटा, थिन मतलब पतला, वाल्ड एक छोटा और पतला वाल्ड वाला वेसल्स होता है, ठीक है। क्लोज्ड एट वन एंड, एक तरफ से बंद रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह से है, इस सेल है, इसमें क्या करेगा, इस तरह एक तरफ से बंद रहेगा, ठीक है। वेसल्स हो गया, एक तरफ बंद रहेगा, छोटा है, टिनी और थिन मतलब पतला मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन मतलब पतला मेम्ब्रेन होता है, एक तरफ तो क्लोज होता है, ठीक है। वाल मेड अप ऑफ द इंडोथीलियम लेयर इन द डायमीटर, इंडोथीलियम लेयर से बना होता है, सेम स्ट्रक्चर एज द ब्लड कैपिलरीज। इसका स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरीज की स्ट्रक्चर की तरह होता है। इट्स वाल आर मोर परमेबल, मतलब कि ट्रांसफरेबल होता है, कोई सेमी जो सॉल्वेंट होता है वह अच्छे आसानी से इसके मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएगा टू ऑल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो यह लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, लिम्फेटिक कैपिलरी के बीच में जो स्थान होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फील्ड। उस फील्ड में उपस्थित जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे प्रोटीन हो गया, सेल डिब्रीज हो गया, उस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिक्विड फॉर्म में। मिनी वाल्व इंश्योर फ्लूइड ओनली गोस इन द वन डायरेक्शन, इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्लूइड का। इस तरह से अगर बना है पाइप है, इसमें इस तरह से वाल लगा रहता है, इस तरह से वाल लगा रहता है, इधर से नहीं खुलेगा, तो केवल खुलेगा तो इधर से खुलेगा, फिर जैसे पास होगा यहाँ बंद हो जाएगा, वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। टूवर्ड द हार्ट की ओर ही जाता है, ठीक है। जो भी कैपिलरी होगी जो हार्ट की ओर जा रही है उधर ही उसका डायरेक्शन होगा, उधर ही वो केवल पास होगा। अपोजिट द हार्ट वह पास होने के लिए वाल्व खुलेगा ही नहीं। प्रेजेंट मोर डीप देन द ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी हम देखते हैं हम लोग ऊपर ही दिख जाता है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, लेकिन ये बहुत डीप होता है, नीचे होता है। कैरी लिम्फेटिक या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड फॉर लिम्फ, ठीक है। लिम्फ जो हमारा प्योर लिम्फ होता है उसके लिए फिल्टर करता है ब्लड को, प्लाज्मा को, सारे फिल्टर होते हैं सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। ब्लड कैपिलरी देख लेते हैं। सुपरफिशियल मतलब कि ऊपरी भाग पे पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। हैविंग द यूनिफॉर्म डायमीटर, सबका डायमीटर सेम होता है। कैरी ब्लड को कैरी करता है। रेड या इजी टू ऑब्जर्व, रेडिस जो होता है इजी टू ऑब्जर्व, अच्छे से आसानी से हम लोग उसको देख सकते हैं। कंटेन द रेड सेल्स, ब्लड में रेड सेल्स होते हैं, पता है आपको। ज्वाइन द आर्टेरियल एंड द वेनस, आर्टरी होता है, वेनस होता है, दो तरह के कैपिलरी होते हैं, ठीक है। लेस परमिएबल देन द लिम्फेटिक कैपिलरीज, बहुत ही कम परमिएबल होता है। रिलेटिवली हाई प्रेशर होता है इसमें, ठीक है। फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, फाउंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। इसमें हाई प्रेशर होता है, इसके पाइप में हाई प्रेशर होता है। ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड द इनेबल्स गैस एक्सचेंज, देखिए हमारा ब्लड का क्या काम होता है, हमारे ब्लड का काम होता है न्यूट्रिएंट को पहुँचाना और गैस का एक्सचेंज करना इन द लंग्स में, ठीक है। न्यूट्रिएंट को पहुँचाता है हर एक सेल्स तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिम्फ क्या होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड सिमिलर इन द कंपोजिशन टू प्लाज्मा, आइडेंटिकल इन द कंपोजिशन टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एकदम सिमिलर वाटरी फ्लूइड होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि सिमिलर किसके होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्या होता है, व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है ना उसे कहते हैं सिस्टोलिक। पंपिंग ब्लड आउट, जब कंट्रैक्ट होगा तो उसमें हार्ट में जो जितना भी ब्लड रहेगा वो पंप आउट हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स,
जब कंट्रैक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर मतलब कि जब कंट्रैक्ट होगा तो उससे जो जुड़ी हुई हमारी वाल्व होती हैं, कैपिलरी होती हैं, उस पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। व्हेन द हार्ट रिलैक्स, डायस्टोलिक क्या होता है, जब हमारा पंप कंट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स होता है आराम से, उसे कहते हैं डायस्टोलिक। आफ्टर कंट्रैक्शन होता है मिनिमाइज द ब्लड प्रेशर, जब रिलैक्स होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। उस समय जो हमारे कैपिलरी में प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और कंट्रैक्ट होने के समय जो हमारे ब्लड में कैपिलरी में प्रेशर होता है उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और आफ्टर कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद जो रिलैक्स होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मिनिमम ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड जस्ट प्रियर टू द नेक्स्ट कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन से पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इज द यूजुअली रिटन एज द सिस्टोलिक प्रेशर ओवर द डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर को नीचे लिखते हैं, जैसे कि 120/80 mmHg, 120/80 mmHg, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द टिश्यू नेम नोन एज द पेसमेकर। ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसे हम लोग पेसमेकर नाम से जानते हैं, ठीक है। एससीए नोड्स, हम लोग नोड्स के बारे में पढ़े होंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर से देख लीजिए। यहाँ पे होता है एससीए नोड्स, राइट एरिकल, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो हमारा राइट ऑरिकल होता है इस पे होता है एससीए नोड, ठीक है। एससीए नोड होता है ना, इस नोड वाले लोकेशन को कहते हैं साइनोआर्टरियल नोड्स। एससीए नोड मतलब साइनोआर्टरियल नोड्स इस कॉल्ड द पेसमेकर, इसी नोड्स वाले लोकेशन को कहते हैं पेसमेकर। क्या करता है, कलेक्शन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, पेसमेकर सेल्स का बना होता है। एससीए नोड्स जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर द हार्ट बीट। यहाँ से जो होता है, जो हमारा हार्ट होता है कैसे बीट करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। और सिग्नल जनरेट होने के बाद जो होता है सप्लाई होता है एबी नोड को, एबी नोड से जो होता है सप्लाई होता है बंडल ऑफ हिस, बंडल हिस से होता है पुरकिंजे फाइबर। उसके बाद एससीए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड द पुरकिंजे फाइबर, इस सारे से होकर के जब आता है ना हमारा इम्पल्स, उसके बाद हमारे हार्ट में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और देखिए एससीए नोड्स जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर द हार्ट, एट्रियल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल से कहते हैं, ब्लड मूविंग फ्रॉम द एट्रियल इनटू द वेंट्रिकल्स। जब इस एट्रियल से हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाता है, ठीक है, या फिर इस वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाता है, उसे पेसमेकर का काम होता है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डियक आउटपुट डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ द ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उससे कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है, और राइट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल, किसी भी वेंट्रिकल से हमारा कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है इनटू द एरोटा, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में। ईच मिनट, पर मिनट हमारा कितना ब्लड वेंट्रिकल से एरोटा में जा रहा है, देखिए पर मिनट कितना ब्लड हमारा जा रहा है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। देख लीजिए उसको कैसे लिखते हैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर बीट इंटू हार्ट बीट पर मिनट। मान लीजिए 70 ml पर बीट है और 75 बीट पर मिनट है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5.25 लीटर इसका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि समय की थोड़ा कमी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, उसका वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले सारा वीडियो हम अपलोड कर सके और अपनी तैयारी भी आपकी पूरी हो सके। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।